स्तोत्रराजं पठेद्यस्तु भक्त्या प्रयाणे तस्यार्थसिद्धिं विदत्ते मार्गमध्ये भयं चाशुतोषी महेश शंभो महादेव ते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और समय आ गया है हमारी इस वर्ल्ड पर्सनालिटीज़ को, विश्व की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटीज़ को समझने की जो हमने श्रृंखला शुरू करी है उसको आगे बढ़ाने का। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, इस श्रृंखला में हम लोग विश्व के उन सब टैलेंटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से, जिन्होंने अपने कार्यों से, अपने संघर्ष से, अपनी दूरदर्शिता से मानवता का कल्याण करा, मानवता का उत्थान करा। आज भी उनका नाम, उनकी उपलब्धियां अमर हैं, चाहे उनका जन्म 100 साल पहले हुआ हो, 200 साल पहले हुआ हो। तो इस तरीके की जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड जो पर्सनालिटी होती है वो किस तरीके से हम लोग ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से देख सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, आप अपने व्यक्तित्व से वैसे किसी को बाहर झुठला सकते हैं या किसी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आपकी जो जन्म पत्री है, जो आपका एस्ट्रोलॉजी की जो ग्रहों की जो स्थिति है, वो आपके व्यक्तित्व को गहरे स्तर पे बताता है। चाहे आपकी रियल पर्सनालिटी हो, चाहे आपकी मानसिकता हो, चाहे आत्मिक स्तर से आप अंदर से आप कैसे सोचते हैं, क्या आप महसूस करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग ज्योतिष विज्ञान में विश्लेषण के थ्रू बहुत अच्छे से सटीकता से पता कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, समाज में अब दुविधा ये है कि कुछ ऐसे भी देश हैं, ऐसी भी सभ्यताएं हैं, ऐसे भी कल्चर हैं, ऐसी भी पर्सनालिटीज हैं कि जहाँ पे लोग जब जमीन पे भी चलते हैं तो ये सोच के चलते हैं कि गलती से कोई मतलब कोई चीट या कोई ऐसी चीज़ उनके पैरों से मसल ना जाए, या फिर कुछ ऐसे भी मतलब बिलीफ हैं, कल्चर्स हैं जहाँ पे लोग अपने मुंह को भी ऐसे ढक के रखते हैं कि हवा से भी कोई जीवाणु, कोई ऐसी चीज़, कोई बैक्टीरिया, कोई कीटाणु, कोई भी ऐसी चीज़ जो जीवित है, जिसके अंदर प्राण है, वो उनके मुंह में ना चले जाए। तो एक तरफ विश्व में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे और आपको ऐसे भी क्रिमिनल मेंटालिटी वाले लोग मिलेंगे जो कि उनकी मानसिकता ये है कि हमें सामने वाले को सिर्फ मारना नहीं है, हमें उसे इतना तड़पा के, इतना टॉर्चर करके मारना है कि आने वाली उसकी जो 10 पीढ़ियां हो, जो उसका पूरा परिवार हो, पूरा समाज हो, हमसे डरे और हमसे घबराए। तो इस तरीके की जो एक्सट्रीम पर्सनैलिटीज़ है, किस तरीके से हम लोग ज्योतिष के माध्यम से समझ सकते हैं, यही मैं आप लोगों को सीरीज़ के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए दोस्तों, आज जिस पर्सनैलिटी के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, उनके व्यक्तित्व ने, देखिए मुझे तो पर्सनल तौर पर अगर बात की जाए तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करा है। और मेरे हिसाब से हमारे देश में भी, क्योंकि जो पर्सनालिटी है ये इनका भारत से ही ऑब्वियसली कोरिलेशन है, ये भारत की रत्न है। और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो है स्वामी विवेकानंद। देखिए, हमने हाल फिलहाल में जो सीरीज़ भी स्टार्ट कर रखी है सूर्य ग्रह पे, नवग्रह श्रृंखला जो हमारी चल रही है, तो सूर्य के भी जो कारक हम बात करते हैं, चाहे ओरिजिनलिटी की बात की जाए, डिग्निटी की बात की जाए, अचीवमेंट्स की बात की जाए, वो सारी पर्सनैलिटीज़, वो सारे गुण भी दोस्तों आपको कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद की लाइफ में अगर आप समझना चाहें तो आपको बिल्कुल तालमेल बैठते हुए, बिल्कुल इन सिंक आप उसको पाएंगे। तो पहली चीज़ दोस्तों, देखिए, आप में से जितने भी लोग हैं जो न्यू जनरेशन है, जिसको शायद इतना नॉलेज ना हो, स्वामी विवेकानंद की जो लाइफ की जो उपलब्धियां हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, वो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग उनकी पत्री में इन्हीं पर्टिकुलर अचीवमेंट्स को, साइंस को समझने की, देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, स्वामी विवेकानंद का जन्म एक कोलकाता की एक एरिस्टोक्रेटिक अच्छे परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके फादर थे, वो अटॉर्नी थे कोर्ट में, उनकी जो मदर थी वो हाउसवाइफ थी। संस्कार, उनकी एजुकेशन का जो लेवल था बहुत उच्चतम स्तर का था। जो चीज़ उनको यूथ के लिए एक आइकन बनाती है वो ये बनाती है कि एक तो उनकी जो एजुकेशन थी वो अप टू डेट थी, अप टू द मार्क थी। साथ के साथ उन्होंने अपनी जो बिलीफ को, अपनी जो उनकी वैल्यूज़ को, उन्होंने टाइम के साथ, समय के साथ हर स्तर पे उनको ट्राइड एंड टेस्टेड, उसको टेस्ट करा, उसके बाद वो किसी कंक्लूजन पे आए। देखिए, ये भी बताते हैं उनके बारे में। पहली चीज़, अगर उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी के बारे में बताना हो तो खुद जो उनके कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, खुद उन्होंने एडमिट करा था कि इनके जैसा जो प्रोडिजियस, जो इंटेलिजेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आईक्यू वाला जो स्टूडेंट हो, मैंने आज तक नहीं देखा। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद की जो, अगर आप उनकी चाहे उनके टैलेंटेड माइंड की बात करें या उनकी जो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग जो उनकी रीडिंग कैपेसिटी थी, मतलब किसी चीज़ को पढ़ के एकदम से मेमोराइज कर लेना, तो वो जो उनकी टेंडेंसीज थी उनके, तो उनको हर जगह सराहा ही जाता था। अपने यूथ में भी वो काफ़ी ऐसे आप इंस्टीट्यूशन के साथ, ऐसे बिलीफ के साथ, ऐसी ड्राइव्स के साथ वो जुड़े थे जहाँ यूथ को चाहे अल्कोहल में, ड्रग्स से छुड़ाने के लिए
उससे छुड़ाने के लिए ऐसे जितने भी कॉजेज़ थे, बैंड ऑफ होप एक ड्राइव चली थी जिसके साथ वो जुड़े हुए थे। काफ़ी समय तक वो जो ब्रह्म समाज था उनके साथ भी जुड़े हुए थे, जिस वजह से स्टार्टिंग में उन्होंने जो मूर्ति पूजा के जो बिलीफ को उन्होंने उसको बिल्कुल मतलब उसको उन्होंने रिजेक्ट करा था। आपका जो ब्रह्म समाज के जो फाउंडर थे राम मोहन रॉय, और उस समय जो उसके मेन प्रचारक थे आपके जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, जो उनके मेन लीडर थे, तो उनके साथ वो काफ़ी समय तक जुड़े रहे। लेकिन देखिए जब उनकी लाइफ का जो मेन टर्निंग पॉइंट था वो कहीं ना कहीं जब वो अपने गुरु रामकृष्ण के संपर्क में आए। देखिए यहाँ तक ये भी माना जाता है कि जब मतलब उनकी स्वामी विवेकानंद का, चाहे उनका आप आर्ट की बात करें, चाहे रिलीजन की बात करें, चाहे लिटरेचर की बात करें, चाहे फिलॉसफी की बात करें, वो सब में एक्सीलेंट थे, एग्जेम्पलरी थे। पर जब उनका एक समय ऐसा आया था उनकी लिटरेचर की क्लास में, उनका जो प्रोफेसर था विलियम हेस्टी, वो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक जो पोएम थी द एक्सकर्शन, जब उसके बारे में पढ़ा रहे थे तो उन्होंने अपनी क्लास में कहा स्टूडेंट्स को और रिकमेंड करा कि अगर आप ट्रांस को समझना चाहते हैं, जो ट्रांस की जो फीलिंग होती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दक्षिणेश्वर मंदिर जाओ और वहाँ पे एक संत हैं रामकृष्ण परमहंस साहब, उनसे मिल के आओ। तो बताते हैं कि इस माध्यम से कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद का मिलना अपने गुरु से हुआ। स्टार्टिंग में उन्होंने उनकी टीचिंग्स को बहुत क्वेश्चन करा कि नहीं, ये ऑल ऑफ दीज वट यू फील, वट यू से, ये सारी आपकी इमेजिनेशन है, ये हेलुसिनेशन है, इट्स जस्ट अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। लेकिन मैंने आपसे जो कहा ना दोस्तों कि जो इंसान किसी भी कंक्लूजन में आने से पहले उसको तर्क के आधार पे जब उसको जज करता है और उसको समझ के जब किसी चीज़ को या किसी बिलीफ को, किसी विचारधारा को अपनाता है, तो वो उससे बहुत कट्टरता से जुड़ता है। तो यही हुआ था। तो स्टार्टिंग में तो देखिए बताते हैं कि मतलब जो उनके गुरु थे रामकृष्ण ने, उन्होंने उनको हर वक्त उनको पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं करा, डिनाई नहीं करा। उन्होंने बस यही करा कि किसी भी ट्रुथ को, सिचुएशन को समझने के लिए आपको उसको हर एंगल से देखना चाहिए, हर पहलू से समझना चाहिए। यहाँ तक ये भी बताते हैं कि अपने यूथ में जब स्वामी विवेकानंद जब वो सत्य की तलाश में, ईश्वर की तलाश में सबके साथ ये इस बात पे डिस्कशन क्या करते थे, तो उन्होंने वो सबसे पूछा करते थे कि मतलब आप कभी ईश्वर से आपका आमना सामना हुआ है, आपकी जो विचारधारा है उसमें आपने ईश्वरत्व को आपने कब महसूस करा है, कब आपका उससे आमना सामना हुआ है, जब आप ये कह सकते हैं कि हाँ आपकी गॉड रियलाइजेशन हुई है। उनको कहीं से भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला था सिवाय रामकृष्ण के, जिन्होंने उनको ये जवाब दिया था कि हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, मैंने उसी तरीके से जैसे मैं अभी आपको देख रहा हूँ उसी तरीके से मैं ईश्वर को देख सकता हूँ। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो फिर अपने गुरु के संपर्क में आए, उनका उनसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ बना। यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि जिस समय उनके पिता का देहांत हुआ था, इतने रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से वो बिल्कुल एकदम कहते हैं कि बिल्कुल गरीबी के कगार तक पहुँच गए थे। उस समय भी उनका जब उनके गुरु ने उनको यही सलाह दी थी कि आप माँ काली, पहले उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंदा ने अपने गुरु को कहा कि भैया आप माँ काली से मेरे लिए क्यों नहीं कुछ मांगते। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हें खुद ही माँ के पास जाके मांगना चाहिए, अपनी जो विश है रखनी चाहिए। तो जिस पे बताते हैं कि जब वो माँ के पास गए थे तो जैसा कि जो लोगों की जो भक्ति भाव वाला स्वभाव होता है, तो 2 बार गए 3 बार गए, पर कुछ अपनी मटेरियलिस्टिक जो उनकी विश थी वो ऐसा कुछ मांगना ही भूल गए। बस उन्होंने एक ही चीज़ मांगी थी कि मुझे डिवोशन देना माता और मुझे ज्ञान देना, नॉलेज देना। उसके बाद दोस्तों देखिए कट शॉर्ट 1888 से जो 93 का टाइम था उसमें उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण करा। अराउंड मतलब इसी दौरान उन्होंने उनका जो जन्म के साथ जो उनको नाम मिला था वो नरेंद्र नाथ दत्ता का नाम मिला था, पर इसी दौरान उन्होंने अपना संन्यास लिया, उनको स्वामी विवेकानंदा का नाम मिला। और 1893 की बात है जब वर्ल्ड ऑफ पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स की जो एक ये शिकागो में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें विश्व भर के जो डिफरेंट रिलीजन्स के जो स्पोक्स पर्सन थे, प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे, वो वहाँ पे आए थे। और वहाँ पे उनकी जो एक ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड रिनोन जो उनकी स्पीच थी जिसके लिए उनको 2 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, वो यही था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तो बस मैं दोस्तों ये बताना चाहता था कि वेस्ट में जो हमारी आपका जो वेदांता की बात की जाए, योग के प्रचार की बात की जाए, हिंदुज़म को विश्व के सामने एक फोर फ्रंट में रखने की बात की जाए, तो उस पर स्वामी विवेकानंदा ने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करा था। उनके मेडिटेशन की बात की जाए, उनकी बिलीफ, उनके नॉलेज, उनकी फ़िलॉसफी की बात की जाए, तो उनके जो प्रशंसनीय लोगों थे, जिन लोगों ने उनका लोहा माना, उसमें चाहे आप जमशेदजी टाटा की बात करें, निकोलस टेस्ला की बात करें, मैक्स मूलर की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें, तो लिस्ट इनफाइनाइट है। तो दोस्तों ये मैं आपको ब्रीफ में उनके बारे में बताना चाहता था। जनवरी 12 को ही उनका जो
उनकी जो जन्मतिथि थी, तो जिस वजह से अभी हम उन्हीं दिनों के बहुत आसपास हैं। उनसे अच्छा यूथ आइकन किसी को नहीं मिल सकता। अब हम लोग दोस्तों देखने की कोशिश करेंगे कि उनको वर्ल्ड जो फेम रिकॉग्निशन की बात की जाए, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे उन्होंने जो हिंदुत्व को जिस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत करा, गुरु के साथ जो उनका अटैचमेंट था, जो उनका लाइफ में कनेक्शन था, उनकी जो पियर्सिंग इंटेलेक्ट, जो उनकी इतनी स्ट्रांग बुद्धि थी, तो ये सारी चीज़ें हम लोग उनकी पत्री में कैसे देख सकते हैं, अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, जैसा कि आप इनका लगन चार्ट स्क्रीन में देख रहे हैं, इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है धनु लगन में। देखिए, धनु जो राशि है वो ओरिजिनल 9th हाउस की ऊर्जा है। नवम भाव जो कि धर्म का होता है, जो कि बिलीफ का होता है, जो कि सत्य प्रियता का होता है। साथ ही साथ नवम भाव को हम आपके गुरु से भी जोड़ के देखते हैं, और इनके जीवन में इन्हीं सारी चीज़ों की प्रधानता थी। चाहे धर्म की बात करें, चाहे गुरु की तरफ डिवोशन की बात करें, वो सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पे लगन से देख के पता चल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों इनकी लगन में ही पत्री में इनके सूर्य ग्रह बैठे हैं। देखिए, मैं अपनी इस पूरी नवग्रह श्रृंखला में जो कि अभी सूर्य ग्रह पे चल रही है, अगर मेरे को एक आइडल, एक एग्जाम्पल, एक आदर्श एग्जाम्पल सूर्य के गुणों का लेके चलना हो तो मैं स्वामी विवेकानंद का ही लेके चलूंगा। इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल आप लोगों को मिल ही नहीं सकता। यहाँ तक कि जो इनके सूर्य की भी जो नक्षत्र के हिसाब से भी आप प्लेसमेंट देखेंगे या लगन की भी प्लेसमेंट देखेंगे, वो सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही है। इसके बाद दोस्तों देखिए, अगर आप इनकी पत्री में इनकी स्पीच की अगर बात की जाए तो स्पीच के हिसाब से हम देखेंगे, हम वाणी के हिसाब से हमेशा सेकंड हाउस को जोर देते हैं। तो सेकंड हाउस में बुध भी बैठे हैं जो कि इंटेलिजेंस के कारक हैं, शुक्र भी बैठे हैं जो कि शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनता है, और सेकंड हाउस में बैठे भी अपने परम मित्र शनि की राशि में है। और देखिए, जो सेकंड लॉर्ड बन के शनि ग्रह का गए हैं, तो शनि ग्रह चले गए 10th हाउस में। तो मतलब कि जो भी आपकी स्पीच है उसके आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपनी स्पीच से, अपनी टैलेंट से लोगों को प्रभावित करने का। और जो उनके शनि और चंद्र भी बैठे हैं दोस्तों, वो 10th हाउस में हस्ता नक्षत्र में बैठे हैं। और मैंने ये जब मेरी नक्षत्र पे सीरीज चल रही थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड की बात की जाए तो हस्ता से ज़्यादा स्किल्ड और परफेक्शनिस्ट नक्षत्र आपको नहीं मिल सकता। तो अपनी स्पीच में परफेक्शनिस्ट होना या आप इनके पत्री में इनके लगन चार्ट से ही देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इनकी बुद्धिमत्ता के बारे में कि जो इनका माइंड था कितना इंटेलिजेंट था। और देखिए, ये कुछ उन लोगों में से थे जिन्होंने जिस भी बिलीफ को अपनाया उसको तर्क के आधार पर टेस्ट करके ही उन्होंने पूरी तरीके से अपनाया। और ये वही कुछ लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में किसी चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, तर्क के आधार पे जज करते हैं, चेक करते हैं, लेकिन जब उसको अपनाते हैं तो बहुत गहरे लेवल पे अपनाते हैं, यहाँ तक कि और लोगों को भी इंस्पायर करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें पता चलती है पंचम भाव से। पंचम भाव योग का होता है, मंत्र सिद्धि का होता है, आपकी विद्या का होता है, साथ साथ आपकी बुद्धि का भी होता है। और यहाँ पे भी दोस्तों अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इनके मंगल ग्रह स्वराशिस्थ है, मेष राशि में बैठे हैं। मेष राशि मतलब पूरी अपनी एनर्जी झोंक देना, और उसके अंदर भी, मेष के अंदर भी वो बैठे हैं आपके अश्विनी नक्षत्र में, जो कि आपका केतु का नक्षत्र है। केतु मतलब किसी बात की बिल्कुल गहराई तक, बिल्कुल जड़ तक जाना। तो वो सारी चीजें दोस्तों आपको पंचम भाव में मंगल ग्रह की यहाँ पे स्थिति होने से भी पता चलेगी। अगर आप दोस्तों देखिए, इनका राहु की अगर आप बात करें, राहु इनके 12वें भाव में बैठे हैं। राहु खुद फॉरेन एलिमेंट का कारक है। 12वां भाव भी हम विदेश से जोड़ के देखते हैं। और इनका राहु का ही टाइम चल रहा था जिस समय इनका जो वर्ल्ड ट्रैवल्स हुई थी, और इनकी जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स जहाँ पे उन्होंने ये एग्जेम्पलरी जो स्पीच दी थी, वो भी इनका राहु के ही समय का टाइम था, जो कि आप जानते हैं जिसने इनको वर्ल्ड लेवल पे एक मौका दिया, जहां इन्होंने हिंदुइज्म को या वैदिक टीचिंग को या योग को इन्होंने उसको प्रस्तुत करा, उसका प्रतिनिधित्व करा। आप दोस्तों यहाँ पे भी देख सकते हैं जोड़ के। साथ साथ दोस्तों देखिए, इंट्यूशन के हिसाब से भी राहु का 12वें भाव में होना एक बहुत अच्छा साइन है। यहाँ तक कि उन्होंने खुद अपने बारे में ही एक प्रिडिक्शन कर रखी थी कि मैं शायद 40 के ऊपर ना जी पाऊँ, और उन्होंने अपनी मृत्यु का भी जो समय था, जो तिथि थी, वो उन्होंने पहले ही बिल्कुल सटीक प्रिडिक्ट कर रखी थी। आप ऐसे भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप देखेंगे इनकी पत्री में 6ठे भाव में जो केतु की स्थिति है, वहाँ से आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि इनको अपनी लाइफ में चाहे हेल्थ से या डिसीजेस से इनको काफ़ी कुछ इनसे जूझना पड़ा था, और साथ साथ इनको विरोधियों का या शत्रुओं का भी काफ़ी अपनी लाइफ में सामना करना पड़ा था, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इनके लग्नेश खुद दोस्तों बृहस्पति ग्रह बन के एकादश भाव में गए हैं। एकादश भाव पॉपुलैरिटी का होता है, आपके फॉलोअर्स का होता है, और बृहस्पति ग्रह खुद ज्ञान के कारक हैं। तो इन्होंने अपने ज्ञान की वजह से ही अपने सारे फॉलोअर्स अर्जित करे, अपनी समाज में, विश्व में एक जगह बनाई। आप कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमारी जो वर्ल्ड पर्सनालिटी को समझने की जो सीरीज़ है वो चलती रहेगी। 12 जनवरी जो कि स्वामी विवेकानंद की जो बर्थ डेट की वजह से, उसी को एक ऑनर करने के लिए, और उनकी पर्सनालिटी इतनी इन्फ्लुएंशियल है जिसकी वजह से मैं उनका केस, जो हमारी एक कहते हैं मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल साइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, उसकी सीरीज़ में मैं लेना चाहता था। इस सीरीज़ को हम लोग आने वाली वीडियोस में और पर्सनालिटीज़ के माध्यम से जारी रखेंगे।
तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद। चिदानंद